आज के आधुनिक युग में मदर्स डे के मौके पर जितने भी फेसबुकीय और यूट्यूबर पुत्र अपने मां का प्यार का बखान तथा उनका पैर छूते फोटो अपलोड इस तरह कर रहे हैं मानो कि सबसे बड़े आज्ञाकारी पुत्र वही है जो आज तक अपने मां को दुख ना दिया हो। लेकिन समाज का एक कड़वा सच यह वृद्धा आश्रम में रहने वाले बेबस लाचार बेसहारा मां को देखिए। अपने पुत्र को देखने के लिए उनकी आंखें तरस गई। अगर हर पुत्र माँ को माँ समझ लेता तो शायद यह वृद्धा आश्रम न होता। लेकिन बदलते युग ने पुत्र ही अपने माँ को बोझ समझकर उन्हें दर दर की ठोकरें खाने को छोड़ देते हैं, जबकि वही माता पुत्र को जन्म देते समय कई तरह की पीड़ाएं सहती है, उसके बाद उन्हें जन्म देती है। लेकिन जब माँ का सेवा करने का समय आता है तो वही पुत्र माँ को दर दर ठोकरें खाने के लिए छोड़ देता है। समाज का यह दंश बना यह वृद्धा आश्रम देखने के बाद दिल भावुक हो जाता है, जहाँ माँ अपने बेटे को देखने के लिए आंखें तरस और आप जाती देख है। रहे हैं संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मदर्स डे है, लेकिन मदर्स डे पर आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि आज जहां यूट्यूब और फेसबुक पर जितने भी बेटे हैं वो सभी माँ का फ़ोटो लगाकर माँ से प्यार कर रहे हैं। लेकिन वही मैं उस दर्द को भी दिखाना चाहता हूँ कि यह वृद्धा आश्रम है जहाँ पे अनेक माँ अपने बेटे को देखने के लिए आंखें पथरा गई है। उस स्थिति में आप देख भी सकते हैं कि दर्जनों हमारी माता जो है इस परिसर में बैठकर अपने पुत्र को देखने के लिए आंखें पथरा गई है। लेकिन आज का जो कलयुगी पुत्र है, जो फेसबुक पर अपनी माँ को प्यार जताने के लिए एक से बढ़कर एक बातें लिखते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि आज अगर वास्तविक में माँ और पुत्र का प्रेम अगर रहता तो शायद यह वृद्धा आश्रम नहीं होता। तो कहीं न कहीं हम जैसे कलयुगी पुत्र का कहीं न कहीं यह कुकृत सोच के कारण आज यह वृद्धा आश्रम खुला है, जहाँ पे जीते जागते माँ को हमने बीच मझधार में छोड़कर चले गए। यह वही माँ है जहाँ जन्म देते समय ना जाने कितने यातना सहकर हम लोग जैसे पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जब इनका बुढ़ापा सही स्थिति में कटने को आया तो हम इन्हें बेरास्ते पर छोड़कर चले आए। लेकिन मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ जो यहाँ के आयोजक हैं, वो अपने इन सभी बूढ़ी माता को अपनी माँ समझकर जो है तन मन धन से पूरी तरह सेवा कर रहे हैं, क्योंकि इनका मकसद है सेवा ही धर्म है। और इसी धर्म को लेकर यह माँ को जो है सभी माँ को सुबह से लेकर शाम तक हर तरह का मदद करने में जुटे हैं। और कई संस्था से भी आकर इस करुणा भरी माँ की स्वर को पुकार को सुनने के लिए लोग आते हैं। वो पुत्र जो बीच मझधार में अपनी माँ को छोड़कर चले गए, यह भी किसी न किसी की माँ है और आज अपने पुत्र को देखने के लिए आंखें पथरा गई है। हम सीधे चलते हैं, कुछ माँ से हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। बच्चे 4 लड़के हैं, 4 लड़का 3 लड़की है। अच्छा, कहाँ के रहने वाली है? माधोपुर मुंगेर। यहाँ कैसे चलाई? यहाँ आए बुरले भटक यहाँ पहुँच गए हैं, नहीं कोई मेरे साथ कोई नहीं था। हम पुलिस थाना में थे, पुलिस थाना से यहाँ से 2 लड़का गया तो लेके आया यहाँ। बस तो बेटा कोई नहीं आया मिलने के लिए? कोई भी नहीं। क्यों नहीं आया? बोला कि जाओ जहाँ मर्जी जहाँ चले जाओ, हम नहीं जानते हैं, हम चले आए यहाँ। हम मर जाएंगे लेकिन मुँह नहीं दिखाएंगे, हम यही चला रहे भैया। यानी बेटा रहते हुए कभी याद नहीं किया आपको? तो आप ये वेदना को सुन सकते हैं। ये एक माँ की वेदना है, जहाँ इनका बुढ़ापा जो है पुत्र के सहारे, पुत्र वधू के सहारे, अपने पोते पोतियों के सहारे कटना था, लेकिन आज यहाँ वृद्धा आश्रम में रहने को मजबूर है। और आज आप यूट्यूब और फेसबुक पर ना जाने कितने ऐसे पुत्र से मिलेंगे जो जितना सारा का सारा प्यार जो है फेसबुक पर भी अपने माँ के प्रति निछावर कर दिया है। लेकिन हकीकत तौर पे आज माँ को देखने के लिए, इस माँ से मिलने के लिए हम लोग भी भावुक हैं कि शायद आज का जो कलयुगी पुत्र है वो अपने माँ को हर मझधार में, हर बुरे वक्त में साथ देने के वजह जो है उसे छोड़ दिया गया है। और आपने माँ की एक वेदना सुनी कि मेरा 4 पुत्र है और 3 पुत्री है, लेकिन
किसी ने देखने की जो जरूरत नहीं समझा, बोला कि जहाँ तुम्हें जाना है जाओ। ऐसे पुत्र का धिक्कार है, ऐसे पुत्र ना रहे तो ही ठीक है, क्योंकि समाज ने जिस तरह से हम लोगों को, एक माँ जो है 100 पुत्रों को पालने के लिए बेहिचक पाल देती है, लेकिन 100 पुत्र अगर एक माँ को पालने के लिए अगर कहा जाए तो वो 100 पुत्र जो है असमर्थता जाहिर करेंगे। हम जो है उस समाज से भी अपील करेंगे, संदेश आप तक के माध्यम से उस समाज को भी अपील करेंगे कि आखिर यह वृद्धा आश्रम क्यों बना। कहीं न कहीं पुत्र की नाकामी के कारण जो है आज यह वृद्धा आश्रम बना है, जहाँ पे सैकड़ों माँ इस तपतपाती धूप में जो है यहाँ रहने को मजबूर हैं, और यहाँ के जो वर्कर हैं वो इन्हें ही अपना माँ मानकर तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, और इस माँ की आंखें पथरा गई है। संदेश आप तक के माध्यम से उन सभी समाज के लोगों से, समाज के ठेकेदारों से मैं यह गुजारिश करता हूँ कि सब कुछ छोड़ देना, लेकिन माँ को कभी मत छोड़ना, क्योंकि माँ एक जिंदगानी है। माँ ने ज़िंदगी दिया है और इस माँ की ज़िंदगी को भुलाया नहीं जा सकता है। माँ के ज़िंदगी माँ का कर्ज को चुकाया नहीं जा सकता है। हम संदेश आप तक के माध्यम से यह भावुक भरा पल आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद इस खबर से आप सभी कलयुगी पुत्र को यह समझ में आ जाए कि माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। संदेश आप तक के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की रिपोर्ट।